मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और वो प्राइवेट बजट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम उसकी फ़ीस भर रहे हैं, किसी भी तरीके से भर रहे हैं हम। अब आप हमारी मजबूरी समझिए कि आज हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट्स की स्कूल चल रही हैं, लेकिन वहाँ की जो क्वालिटी है या वहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा के हम प्राइवेट बजट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट्स के स्कूलों को एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड करने की बात नहीं होनी चाहिए? पहले तो सरकारी स्कूल +2 तक ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ को नहीं पढ़ा सकते बाहर नहीं ਤੋਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾਣੇ पैण। मतलब हम 2 तरीके से फीस दे रहे हैं। एक तो हम अपने टैक्स के पैसे से वो स्कूल चला रहे हैं जो ढंग से नहीं चल पा रही है, जहाँ पे एजुकेशन ढंग से नहीं मिल रहा है, और दूसरा हम प्राइवेट स्कूलों को हम अपना पैसा देकर, हम अपनी मेहनत का पैसा देकर फीस भर के हम अपने को बच्चा पढ़ा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डीबीटी सिस्टम से मिलता है, रेलवे के साथ भी लोगों को मिलता है कि आप अगर एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट के तो आपके बच्चों का एक फिक्स अमाउंट फीस आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आप चाहे अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, चाहे आप बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे जहां पढ़ाइए, आपकी इच्छा है। उसका फीस जो गवर्नमेंट दे रही है उससे ऊपर अगर रहेगा तो आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा, कम रहेगा तो कोई बात नहीं। बेसिकली मुद्दा ये है कि जो एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन पे खर्चा गवर्नमेंट स्कूल में कर रही है, क्या वो एजुकेशन पे खर्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं कर सकती है? जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन लेवल है वो प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन लेवल में बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो क्या पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम जैसे एलपीजी सिलेंडर के ऊपर और बहुत जगह स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है? जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना। 15 करोड़ लोगों के खाते में, बैंक अकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे हैं। न कोई बिचौलिया, न कोई सिफारिश की जरूरत, न कोई भ्रष्टाचार की संभावना। तो एजुकेशन सिस्टम में डीबीटी का जो फैसिलिटीज है वो कम मिलेगा, ताकि एक गरीब का बच्चा जो बहुत ही टैलेंटेड है वह अपने इच्छा अनुसार किसी भी स्कूल में जाके वो कूपन देकर पढ़ाई कर सके। If the farmers can get the DBT, I can't understand why the parents who are struggling today to make a lot of things happen for themselves can't get the DBT. If the government is willing to, willing to put a leg forward, then I think things can work. But if they feel no, it's not possible and we will stick to our way, then there should be some, review on that. And if that is working and if it really works, then I feel that right to education may not be necessary. Because then you can, your right to education is just for 25% of the children. So when you come with this DBT system, I think you can cater to more children than only that smaller percentage. Direct benefit transfer will help the parents to get the choice or school of their own choice. They can select the thing, and even the fees will be deposited directly through bank in the parents, in the school account, and then that hassle will not be there. अगर सरकार हमें शिक्षा के लिए पैसा देगी तो मैं जरूर अच्छी स्कूल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सर, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा पाए, तो मैं ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा सर ना। उनको अगर गवर्नमेंट सहायता करेगी तो अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा उनको, और अच्छे पोस्ट पे जाएंगे पढ़ लिख के वो लोग, लेकिन मैं अपने जैसा थोड़ी उनको बनाऊंगा सर। क्या वो बच्चे किसी और देश के हैं जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं वो किसी और देश के हैं? सभी एक ही देश के बच्चे हैं। तो पॉलिसी सारे देश के बच्चों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। हमारा मुद्दा है बच्चे को एजुकेट करना, और वो जो एजुकेशन है वो अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, और हर किसी पेरेंट और बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पसंद से अपना स्कूल चुने। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जो काम नहीं कर रहे हैं
या जिनको आरटी के तहत में फ्री का पैसा, या बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। स्कैम की तो बहुत, एक यूपी के एक टीचर का बीच में वाकया आया था कि एक ही टीचर कई जगह पे नौकरी कर रही थी, करोड़ों रुपए कमा रही थी वो। तो आज ऐसे जो लोग हैं जो गलत तरीके से एजुकेशन को एक प्योर व्यापार बना के रखे, उनके स्कूल नहीं चलेंगे क्योंकि वो पढ़ा नहीं रहे। तो डीबीटी सिस्टम से एक तो भ्रष्टाचार कम होने के चांसेस हैं, दूसरा बच्चों को आज़ादी रहेगी कि वो अपने भविष्य के हिसाब से कहाँ पढ़ना चाहते हैं। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਨੀ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਸ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ ਜੀ। अभी मेरा जो बच्चा है वो 3000 वाले स्कूल में जा रहा है फॉर एग्जांपल। अगर गवर्नमेंट मुझे 2000 रुपये का रिबेट उसमें मिल जाता है और 1000 रुपये मैं अपने पास से डाल के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी एजुकेशन जो है वो परमानेंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। सरकारी स्कूल के बच्चे पर जो खर्चा आता है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे पर जो खर्चा आता है उसमें बहुत डिफरेंस है। Even the poorest of poor will get the benefit of getting a good education. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े। मैं यहाँ का सरकार से एक ही गुजारिश करता हूँ, जो राशि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आम आदमी सब लोग टैक्स पे करते हैं, सो हमको भी राइट है, एज ए पेरेंट हमारे को भी राइट है, हम भी टैक्स पे करते हैं, वोट डालते हैं, तो हमारे को भी कुछ राशि जो 15,000 में तो 10,000 कुछ तो भी गवर्नमेंट से मिले तो हम गैजेट खरीद सकते हैं, कुछ फीस भर सकते हैं, अपना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट से ये अपील हमारी ये है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, कुछ एक ऐसी पॉलिसी लाए जैसे जो बच्चे को एक फिक्स अमाउंट जो है हर किसी बच्चे को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा हो, एक फिक्स अमाउंट दे दी जाए। उसके बाद उस बच्चे को और उस पेरेंट्स को यह हक हो कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजकर वो पैसे को वसूल करना चाहता है या अपने लेवल से ऊंचे किसी स्कूल में भेजकर वो बच्चे को जो है वो एजुकेशन दिलवाना चाहता है।